बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया की शुक्रगुज़ार हूँ कि हम दहशत गर्दों के साथ साथ आप लोग भी यहाँ पे दहशत गर्दी की कोर्ट्स के बाहर, कभी सेशन कोर्ट्स के बाहर आवाम के आगे ये हक़ाइक़ उनके सामने रख रहे हैं कि मेरा नाम जी मुसर्रत जमशेद चीमा है और मैं 22 करोड़ आवाम को बताना चाहती हूँ और इन जालिम इम्पोर्टेड दहशत गर्दों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं दहशत गर्द नहीं हूँ। जिस तरह से इन्होंने चादर और चार दीवारी का पहले तकद्दुस पामाल किया, हमारे घरों पे धावा बोला और ये सिलसिला आज तक जारी है। इस एक चीज़ से तो हमें वाकई अंदाज़ा होता है कि शायद हम दहशत गर्द हैं, क्योंकि जो शेलिंग हमारे ऊपर इस्तेमाल की गई वो दहशत गर्दों के ऊपर ही इस्तेमाल की जाती है। इस एक सबूत के अलावा इनके पास ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो पे दर पे ये हर सुबह जब हम लोग उठते हैं तो एक नई FIR हमारे नाम पे दर्ज की जाती है, ये आपकी बौखलाहट का और आपके हैंडलर्स की बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। आपके ये ओछे हथकंडे किसी सूरत भी हमारे अज़्म और इरादे को ये हल्का सा भी कम नहीं कर सकते। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो गुल्लू भट्ट यूनिफॉर्म के अंदर और बहुत सारे इदारों के अंदर जो गुल्लू भट्ट एक फिनोमेना मौजूद है, मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से आपने सानिया मॉडल टाउन किया, उसके बाद सानिया डी चौक किया और फिर लिबर्टी के अंदर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, निहत्ती औरतों के ऊपर उनको दहशत गर्द करार दे के जिस तरह की शेलिंग इस्तेमाल की, उससे जो जंग में भी इजाज़त नहीं है शहरियों के ऊपर इस्तेमाल करने की, वो आपकी बौखलाहट का और आपकी शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। और वो चीख चीख के आपका एक एक ओछा कंडा बता रहा है कि आप लोग वाकई डर गए हो, आप लोग वाकई इम्पोर्टेड हो, आप सच में गद्दार हो। क्योंकि हमारा लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है और मैं बताती चलूँ, हम इस मुल्क के सबसे अच्छे टैक्स पेयर्स में शुमार होता है हमारा। आपके ये जो ठाट बाट है ये हम टैक्स पेयर्स के पैसे पे हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ कि इंशाल्लाह जब हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो अब इस मुल्क के अंदर याद रखें कि जो लीथल किस्म की रिफॉर्म्स हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो और बहुत सारे इदारों में भी ज़रूरत है उसकी, वो हम करके रहेंगे। आखिर कब तक हम 22 करोड़ को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाएगा? ना हमारी इज्जत की कोई कदर, ना हमारी जानों की कोई कदर। जो 5 से 6 लोग हमारे शहीद किए गए, हम किसके हाथों में उनका लहू तलाश करें? वो अगर शहीद हैं तो उनको मारने वाले हमें बताया जाए क्या इंडियन थे, कहाँ से आए थे, या हम कौन थे? क्या आप लोगों को याद है 25 मई का दिन भी और वो रात भी, वो तारीख में इसलिए कहूँगी कि वो हमारे पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है कि एक पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर बड़ी वफाकी सियासी जमात, उनका आईनी जमहूरी हक था प्रोटेस्ट करना, तो जो मनाजिर आपने देखे वो श्रीनगर से कम के नहीं थे जो लिबर्टी में हुआ। जो सारा दिन लाहौर, पेशावर तो सॉरी, वहाँ पे तो इन गुल्लू भट्टों की पहुँच नहीं थी, कराची और बाकी पंजाब भर और पूरे मुल्क के अंदर जो मनाजिर थे, स्पेशली इस्लामाबाद के जो मनाजिर थे, वो फ़लस्तीन से कम तो नहीं थे, जिसमें आप अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की चादरें भी नोच रहे थे और हमारे ऊपर वो शेलिंग कर रहे थे जो दहशत गर्दों के ऊपर भी उसकी भी इस्तेमाल करने की कुछ कंडीशंस हैं। लिहाजा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये मेरी 5वीं ज़मानत के लिए मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। पहले 4 मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर से हो करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके ये जो ओछे कंडे हैं, ये आपकी बौखलाहट का भी मुंह बोलता सबूत है और हमारे हौसले को भी डे बाय डे ग्रेजुअली ज़्यादा बुलंद कर रहे हैं। अब हमें किस चीज़ का खौफ होगा? हमने शेलिंग भी सह ली, रियासती बर्बरियत भी सह ली, फस्तायत भी सह ली, और ये जो साम्राज्य कुव्वतें हैं, मेरा उनके लिए मैसेज है, एक तरफ आप चंद लोगों का टोला है और दूसरी तरफ 22 करोड़ आवाम है। मेरा छोटा बेटा जो सिर्फ खाली 8 साल उसकी उम्र है, उसने मेरे से सवाल किया, तो मैं आपके मीडिया के तवज्जो से 22 करोड़ के आगे सवाल रखती हूँ। वो मुझसे मेरा कसूर पूछ रहा था कि आप दहशतगर्दी की कोर्ट में क्यों जा रही हैं? तो मैंने बोला चूँकि मैं खान को सपोर्ट करती हूँ, मैं स्पीच करती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ये तो मामा 22 करोड़ आवाम करते हैं, तो क्या 22 करोड़ आवाम के लिए इनके पास कोर्ट्स हैं? क्या 22 करोड़ आवाम के लिए इनके पास जेलें हैं? लिहाजा
آپ لوگ یہ جو آپ لوگوں کے دن گنے جا چکے ہیں، آپ اپنی اکثریت بھی کھو چکے ہو، صرف آپ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہو، اور یہ جب دم توڑتی امیدوں کے ساتھ، دم توڑتی سانسوں کے ساتھ، تو پھر ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں۔ اور ایک آخری بات میں کرتی چلوں کہ ایک ایک انتقامی کارروائی نہ صرف ہمارے دل پہ لکھی ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی نقش ہے۔ اگر تو 22 کروڑ عوام بچ گئے جو کہ بچیں گے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، یہاں پہ کئی ڈکٹیٹر آئے، کئی ظالم آئے، کئی جابر آئے، دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن آج ان کا نام و نشان اگر ہے تو وہ بدترین الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے بھی ایک